आपको अपनी बेटी की मुस्कुराहट बहुत पसंद होगी, हो भी क्यों ना, बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है उसकी बेटी अच्छी से पढ़ जाए, अच्छी खासी जॉब लग जाए या बिजनेस स्टार्ट कर ले और अच्छे से घर में उसकी शादी हो जाए। लेकिन आज वो जो सपने सोच रही है, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, तो वो सपना पूरा कैसे होगा? वो सपना पूरा तभी होगा अगर आपने आज की डेट में यानी कि उसके बचपन में उसके भविष्य के लिए निवेश की शुरुआत करी होगी। तो बेटियों के भविष्य के लिए दो मेजर स्कीम्स निकल कर आती हैं। सबसे पहली आती है सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी आती है म्यूचुअल फंड्स। आज इस वीडियो में हम दोनों स्कीम्स का कंपैरिजन करके देखेंगे। इसमें कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स होंगे जिसके बारे में हो सकता है आपने पहले कभी सुना ही ना हो या आपको किसी ने बताया ही ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये स्कीम किसके लिए है? नाम से ही पता लगता है, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बनाई गई योजना है। तो बेसिकली आपका अगर बेटा है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है, तो ये स्कीम सिर्फ बेटियों के लिए है। अगर हम बात म्यूचुअल फंड्स की करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप किसी का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर बात एज की जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपकी बेटी की एज 0 से लेकर के 10 साल के बीच में है तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्लोज वहां पर नहीं है। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको पूरे साल में 250 रुपए डिपॉजिट करना अनिवार्य है। वहीं पर म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करी जाती है तो वहां पर सुकन्या समृद्धि योजना में लिमिट है 1.5 लाख के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते पर ईयर। लेकिन बात वहीं पर म्यूचुअल फंड्स की आती है तो यहाँ पर फिर से कोई भी कैपिंग नहीं है। अब बात करते हैं पेनल्टी की। तो यहाँ पर अगर आप 250 रुपए पूरे साल में सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 50 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी एसआईपी रोक सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर मेच्योरिटी की बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल की जब आपकी बेटी होगी तब वो मेच्योर होगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसको पैसा कितने सालों बाद चाहिए। अगर पार्शियल विड्रॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तब आप पार्शियल विड्रॉ ले सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करते हैं तो दोनों ही जगह रिटर्न फिक्स नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुकन्या समृद्धि योजना में भी रिटर्न फिक्स नहीं है। हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट एनालाइज करती है और फिर उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। कभी ये 9% के आसपास हुआ करता था तो कभी ये 7.5% के आसपास भी गया था। आजकल की बात करते हैं तो आज लगभग 8% के आसपास का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स तो होते ही मार्केट के साथ लिंक है। अगर हम पिछले 10 सालों की एमपी की गाइडलाइंस के मुताबिक रिटर्न काउंट करके चलते हैं तो वहां पर 12.62% के आसपास का रिटर्न मिला है, जो कि लगभग सुकन्या समृद्धि योजना से 50% ज्यादा है। अब लास्ट मुद्दे की बात करते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 12,500 रुपए यानी कि एक साल में 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है। तब आपने जो पैसा डिपॉजिट किया होगा वो किया होगा 21 लाख और 14 साल बाद तब उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 37,87,785 रुपए के आसपास। और यही पैसा लॉक इन पीरियड की वजह से 21 सालों में बढ़कर हो जाएगा लगभग 60 लाख रुपए के आसपास। वहीं पर अगर आप सेम अमाउंट की एसआईपी करते हैं, 12,500 रुपए की एसआईपी करते हैं और उस पर हम मानकर चलते हैं 12% के आसपास का ही आपको रिटर्न मिलता है और आप 14 साल तक वो एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, आपका पैसा भी सिमिलर ही गया, 21 लाख रुपया ही गया। वहां पर आपका जो पैसा बनेगा वो लगभग बनेगा 51,69,251 रुपए के आसपास। और यही पैसा अगर हम 21 सालों तक पड़ा रहने देते हैं, जैसे कि हमने सुकन्या समृद्धि योजना में भी किया था, तो वहां पर ये पैसा लगभग पहुंच जाएगा 1 करोड़ के आसपास। आप देखिए यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 21 सालों में बने 60 लाख और म्यूचुअल फंड्स में अगर 12% रिटर्न मिलता है तो आपको बन जाएंगे लगभग
1 करोड़ के आसपास, यानी कि 40 लाख के आसपास आपको फायदा हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। अगर आपके इसके ऊपर और भी डाउट्स हैं और आप हमारे साथ 1 टू 1 सेशन करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो गया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।